स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल एंट्री में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें एक कस्टमर हमसे हमेशा डिस्काउंट मांगता रहता है और वो कहता है कि हम आपसे हमेशा लेन देन करते रहते हैं, हमेशा आपको बिजनेस देते हैं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश कीजिए। तो इसी कारण से हर बिजनेसमैन अपने कस्टमर से जुड़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए उसे डिस्काउंट देता है। तो आज उसी की हम जर्नल एंट्री पर बात करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे एक कस्टमर किस तरह से अपने जो है क्लाइंट को डिस्काउंट देता है, अपने जो कस्टमर है उसे डिस्काउंट देता है और उसकी जर्नल एंट्री पास करता है। तो यहाँ पर हम आज डिस्काउंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है जो कि हम हमेशा लेते हैं। हमने क्या किया है, किसी को माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने किसी को माल बेचा है, लेकिन बेचा इसी कंडीशन में है कि हम यदि उसे माल बेचेंगे तो ऊपर से हम उसे 10% व्यापारिक बट्टा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अमाउंट होगा, हमारे सेल्स अमाउंट, हमारे जो हमने माल बेचा है, हमने जो माल बेचा है उसका 10% हम पहले से ही उसे डिस्काउंट दे देंगे। यहाँ पर हमने मोहन को माल बेचा है 10,000 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे 10,000 रुपये का माल बेचेंगे, ऊपर से हम उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे, जो कि कस्टमर ने पहले ही हमें बता दिया था कि यदि हम आपसे माल खरीदेंगे तो हम आपसे डिस्काउंट भी लेंगे। तो इसी कंडीशन में हमने उससे 10% व्यापारिक बट्टा दे दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी रूल्स, मतलब अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट में होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अब यहाँ पर हमने माल बेचा है मोहन को, मोहन रिसीवर है, हमने मोहन को माल बेचा है। यहाँ पर मोहन स्पेशली नाम आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री है हमारी क्रेडिट सेल है। हमने मोहन को माल बेचा है लेकिन उधार में माल बेचा है और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। हमने माल बेचा मोहन का उधार में, ऊपर से हमने उसे डिस्काउंट भी दे दिया। तो जब भी किसी जर्नल एंट्री में यदि कोई कस्टमर का, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसे माल बेचा है लेकिन उधार में बेचा है। तो यहाँ पर हमने मोहन को माल बेचा है ट्रेड डिस्काउंट पर। अब ये एंट्री है हमारे उधार माल बेचने की। ये हमारा बिजनेस है जो हम हमेशा बनाते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा मोहन है। हमने इसे माल बेचा है। हमारे बिजनेस से मोहन के पास माल चला गया, हमने मोहन को माल बेचा है। हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स आउट हो गया। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास से माल चला जाता है, मतलब हमने हमारी तरफ से माल मोहन को दे दिया। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स, हमारा माल चला गया है और अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हमारे बिजनेस से अगर कोई चीज़ जा रही है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये अकाउंटेंसी का नियम कहता है कि हमारे बिजनेस से यदि हम कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, वो चीज़ हमारे बिजनेस से जा रही है, हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमने माल बेचा है तो गुड्स की जगह हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे सेल का।
हमारे बिजनेस से माल चला गया, जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो वहाँ पर हमारे बिजनेस से माल जाता है। हमने किसको माल बेचा है? मोहन को माल बेचा है, तो मोहन ने माल रिसीव किया है। मोहन रिसीवर हमारी तरफ से हो गया। मोहन को हमने माल बेचा है तो वो रिसीवर है। अब जो भी रिसीवर होता है अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि उसने माल रिसीव किया है। हमने माल मोहन को बेच दिया है, वो रिसीवर है। और जो भी रिसीवर होता है डेबिट द रिसीवर, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हम जो भी रिसीवर होता है हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। तो रिसीवर हमारा मोहन है, हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर दो अकाउंट डिसाइड हो गए हैं कि मोहन रिसीवर है, वो डेबिट साइड में जाएगा, और हमारे बिजनेस से माल चला गया है, आउट हो गया है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब हमारी जर्नल एंट्री होने को तैयार हो गई। हमने पूरी तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और है जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट। जब भी कोई कस्टमर हमसे माल खरीदता है, हम उसे माल बेचते हैं, तो वहाँ पर हम उससे पैसा जुबानी कम कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे बार्गेनिंग करते हैं कि भैया इतने रुपए में लगा लो, उतने रुपए में लगा लो, या इतने पैसे कम कर लो, या उतने पैसे कम कर लो। तो वहाँ पर हम उसे कुछ पैसा कम करके माल बेच देते हैं। तो यहाँ पर हमने यही किया है, हमने माल बेच तो दिया है, लेकिन मोहन ने हमसे कुछ बार्गेनिंग करी है, हमसे कुछ बहस करी है, और ट्रेड डिस्काउंट हमसे ले लिया है 10%। हमने उसे माल बेच दिया है, लेकिन उसने बोला कि भैया हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, आप हमें डिस्काउंट दे दीजिए। तो हमने उसे क्या किया है, 10% व्यापारिक बट्टा दे दिया है। मतलब हमने उसे कुछ जुबानी बार्गेनिंग पर हमने उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया है। अब हमने माल कितने रुपए का बेचा था? 10,000 रुपये का बेचा है। यहाँ पर हमने उसे माल कितने का बेचा है? 10,000 रुपये का माल बेचा है। हम इस पर उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट देने वाले हैं। अब 10,000 का 10% हो गया 1,000। तो हमारी जो सेल प्राइस हुई है वो हुई है 9,000 रुपये की, 9,000। यहाँ पर जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम उसे 10,000 रुपये से एंट्री ना करते हुए हम उसे लिखेंगे 9,000 रुपये से, क्योंकि जुबानी कम किया गया हुआ पैसा हम रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं। हमने उसे जुबानी कम किया है, मतलब हमने उसे व्यापारिक बट्टा दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, लेकिन हम उसका पैसा जरूर कम करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये का माल जो बेचा है, हम उसे 10,000 की एंट्री ना करते हुए हम उसमें से 1,000 रुपये कम करके जो सेल प्राइस है वो हम लिखेंगे 9,000 का। तो ये हमारी जो एंट्री है वो है हमारी 10% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। हमने माल बेचा 10,000 रुपये का, हमने डिस्काउंट दिया 1,000 रुपये का। हमारी जो सेल प्राइस है, हमारे जो हमने माल बेचा है, हमने 9,000 रुपये का माल बेचा है, हम उसमें 9,000 की एंट्री ही शो करेंगे। अब इसकी जो जर्नल एंट्री वो इस तरह से होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, हम पहले बता चुके हैं, मोहन अकाउंट डेबिट। हमने मोहन अकाउंट डेबिट इसके लिए किया है क्योंकि मोहन हमारा रिसीवर है, हमने उसे माल बेचा है। अब हमारे बिजनेस से क्या गया था? वो गया था गुड्स। हमने माल बेचा है, इसी कारण से हम यहाँ पर सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। गुड्स वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हुए हमने यहाँ पर सेल वर्ड का यूज़ किया है। हमने माल बेचा है, इसके लिए हम यहाँ पर सेल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जर्नल एंट्री ये हुई है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट।
कितने रुपए से हमने माल बेचा है? 9,000 रुपए से हमने उसे माल बेच दिया। अब नरेशन यहां पे समझ लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने माल बेचा है मोहन को, लेकिन 10% व्यापारिक बट्टे पर 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने माल बेचा है। इसी कारण से हमने हमारी जो सेल प्राइस है वो 10,000 ना रखते हुए हमने रखी है 9,000 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये मोहन हमसे पहले ही कम करा चुका है। वो हमसे पहले ही डिस्काउंट ले चुका है और हम उसे डिस्काउंट दे चुके हैं। इसी कारण से हमने हमारी सेल प्राइस कितनी लिखी है? 9,000 रुपये। यहाँ पर 9,000 का हमारा सेल प्राइस रहेगा। जब भी हम मोहन से पैसा लेंगे इस सेल प्राइस का, तो वो हमें 9,000 रुपये का ही पेमेंट करेगा। जब भी उसकी ड्यू डेट रहेगी तो वो हमें 9,000 रुपये का पेमेंट करके उसका बिल पूरी तरह से सेटल कर लेगा। तो ये थी हमारे जो 10% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री, जिसमें हमने मोहन को माल बेचा था 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।